हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाऊंगा, क्योंकि ये बैलेंसिंग बच्चों एक हमारे लिए थोड़ा सरदर्द भी होता है, ठीक है। और इसको करना बहुत ज्यादा इजी होता है। हमें बस कुछ स्टेप होती है जो हमें अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। कैसे करते हैं मैं तुम्हें सिखाता हूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है हमने। ये एक अपनी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन में बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? देखो, बैलेंसिंग का मतलब होता है कि जो भी एटम रिएक्टेंट साइड में है, ठीक है, जितने भी उनके नंबर है वो बराबर होने चाहिए प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। मतलब जैसे यहां देखो तुम, कार्बन एटम कितने हैं? यहां पर 3 है। अब प्रोडक्ट साइड में देखो कार्बन कहां है? हाँ, ये CO2 के अंदर है। यहां पे कार्बन सिर्फ एक ही एटम है। ये अनबैलेंस्ड है क्योंकि यहां पे 3 है और यहां 1 है। बैलेंस्ड रिएक्शन में बच्चों ये नंबर बराबर होने चाहिए थे, जो कि अब हम करेंगे, ठीक है। ऐसे हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन यहां पे 8 है। प्रोडक्ट साइड में कहां है हाइड्रोजन? वोरी वाटर में। कितनी है? यहां पे 2 है। ये देखो, ये भी इक्वल नहीं है। सेम ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन यहां पे कितनी है? 2 एटम है। प्रोडक्ट साइड में कहां है? एक तो CO2 में 2 है और वाटर में 1 है। तो टोटल कितनी हो गई? 3 एटम हो गए, ठीक है। तो अब हमारा टारगेट होगा कि इन सब नंबरों को बराबर करें। और बराबर अपन कैसे करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक मैथमेटिकल नंबर से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, ठीक है, या डिवाइड कर देंगे जरूरत पड़ी तो, ठीक है। अब बच्चों ये सवाल आता है कि हम शुरू कैसे करें बैलेंसिंग के अंदर। तो बच्चों इसका एक ही रूल है, रामबाण तरीका है। सबसे पहले ऐसे एटम्स को बैलेंस करो जो सबसे कम जगह प्रेजेंट है। जैसे तुम इसके अंदर अपने देखो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। सबसे पहले कार्बन को देखो। कार्बन पूरी रिएक्टेंट के अंदर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। प्रोडक्ट साइड में देखो, प्रोडक्ट में भी कार्बन सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल यानी कि CO2 में प्रेजेंट है, ठीक है। ठीक है, तो एक कार्बन को ले सकते हैं अपन फर्स्ट बैलेंस करने में। ऐसे हाइड्रोजन को चेक करो, हाइड्रोजन भी सिर्फ रिएक्टेंट साइड में एक इसी में तो दिख रहा है। प्रोडक्ट साइड में देखो, वो एक वाटर में दिख रहा है। CO2 में तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। तो हाइड्रोजन भी रिएक्टेंट में एक साइड में है और प्रोडक्ट में भी एक साइड के अंदर है, ठीक है। ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में ये सिर्फ ऑक्सीजन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन एटम को यहां देखो, ये तो CO2 के अंदर भी है और H2O के अंदर भी है। ये तो हर जगह मिल रहा है। तो इसको बैलेंस हम बच्चों सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। पहले कार्बन से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन भी ले सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपन कार्बन से शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले कार्बन एटम को बैलेंस कर रहे हैं। जब कार्बन को बैलेंस कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन को ही देखो बच्चों। एक सेकंड के लिए ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भूल जाओ पूरी तरह से, ठीक है। यहां कार्बन कितने हैं? मेरे को यहां दिख रहे हैं 3। यहां कार्बन कितने हैं? सिर्फ CO2 में एक ही कार्बन है, ठीक है। अब ऐसा कौन सा मैथमेटिकल फैक्टर मैं यूज करूं कि ये नंबर बराबर हो जाए, ठीक है। एक काम करता हूं मैं, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। चेक करो कितने कार्बन एटम है। अब यहां पे 3 कार्बन एटम है। यहां पे पहले से 3 ही कार्बन एटम थे, तो हो गया कार्बन बैलेंस, ठीक है। अब कार्बन की बात खत्म। अब आते हैं हाइड्रोजन के ऊपर। तो एक बार कार्बन को बैलेंस कर दिया अपन ने। अब हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन यहां कितने हैं? 8 एटम है। और प्रोडक्ट साइड में इसमें तो नहीं है हाइड्रोजन एटम, ये रहा 2 हाइड्रोजन एटम है अपने प्रोडक्ट साइड में। तो इनको बराबर करना है। ऑक्सीजन साथ में जुड़ा है, यहां कार्बन है, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन पे फोकस करो। 8 और 2 सीधा मैथमेटिकल ऑपरेटर। कैसे बैलेंस करे? 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको एक बार। अब देखो यहां पे हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन एटम यहां आ गए। यहां कितने थे? यहां भी 8 हाइड्रोजन एटम है। तो हाइड्रोजन एटम बैलेंस हो गए, ठीक है। अब आते हैं अपन ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। अब ऑक्सीजन का एक बार हिसाब देख लेते हैं, कितनी क्या कमी है। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के सिर्फ 2 एटम है, अच्छे से चेक कर लेना। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन एक तो यहां मिल रहा है CO2 में, कितने हैं? 3 इंटू 2, 6 ऑक्सीजन एटम तो ये लेके बैठा है। और वाटर कितने लेके बैठा है?
4 मॉलिक्यूल है वाटर के अपने पास, तो 4 ऑक्सीजन एटम इसके अंदर हो गया, 4 इंटू दिस। हाइड्रोजन और कार्बन को भूल जाना, ठीक है, अभी ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो टोटल ये कितने हो गए, 10 ऑक्सीजन एटम हो गए, ठीक है। यहां 2 ही है, तो क्या करें, जहां कमी है उसको बैलेंस कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गया बैलेंस। अब देख लो यहाँ पे 10 ऑक्सीजन एटम हो गए, और यहां पे अपन ने पहले से ही देख रखा है, यहां पे भी 10 ऑक्सीजन एटम है, तो ये हो गई रिएक्शन बैलेंस। तो स्टेप बाय स्टेप चलना बच्चों, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में बच्चों तुम कभी नहीं फंसोगे, आराम से तुम उसको बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? आई होप बच्चों इस वीडियो के बाद तुम्हें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेना, ठीक है बच्चों। आज जो हमने ट्रिक देखी ना, ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स के साथ और भी वीडियोस आएंगी, ठीक है। इसके लिए हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं बच्चों, मोस्ट वांटेड सीरीज, ठीक है। उस सीरीज में हम 40 डेज के अंदर कंप्लीट 10th बोर्ड साइंस का सिलेबस कवर कराएंगे। साथ साथ हम इस सीरीज के अंदर ये भी बताएंगे कि रिवीजन किस तरह से हमें करना है। जैसे ये टिप्स और ट्रिक्स है, इस तरह से और भी वीडियोस आएगी, ठीक है। होप बच्चों तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही टिप और ट्रिक्स के लिए बच्चों हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसका नाम है मोस्ट वांटेड सीरीज। इस सीरीज के अंदर बच्चों 40 डेज के अंदर कंप्लीट 10th बोर्ड साइंस का सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे, प्लस साथ में रिवीजन के टिप्स भी हम देंगे, ठीक है। जो इस वीडियो के अंदर हमने जैसे बात की है, ऐसे आगे भी और वीडियोस आती रहेगी, ठीक है बच्चों। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड बच्चों अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया है तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में बच्चों अपने व्यूज दो, ठीक है, ताकि हम और ऐसी वीडियोस लेके आए। एंड एट द लास्ट बच्चों, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन, ओके।